नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका महेंद्र सिंह शो में। भाई, मैंने अपनी किसी भी वीडियो में आज तक ये वाला मीम यूज नहीं किया। वक्त बदल दिया, हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, क्योंकि मुझे ना अंदर से कहीं ना कहीं यकीन था कि मीम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक ना एक दिन ये काम हमारे मोदी जी रियलिटी में कर देंगे, और उन्होंने कर दिया। जी हाँ, यूजीसी का नया कानून लागू करके उन्होंने वक्त, हालात, जज्बात, ख्यालात, सवालात, दुल्हा दुल्हन और बारात सब बदल दिए। 10-12 साल में मोदी जी से उम्मीदें लगाकर कट्टर हिंदुओं ने विश्व गुरु अखंड भारत हिंदू राष्ट्र के जो रेत के महल बनाए थे, उसे मोदी जी ने खुद लात मारकर तोड़ डाला। अबे हटा, सावन की घटा खाक हो जा, बत्ती बुझा के सो जा, इन टुकले पिंटुकले कुल्ला घुमा के पश्चिम को पलट ले। बहुत हो गया तुम लोगों का हिंदू राष्ट्र हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र हिंदू एकता, फुटले। अब ना मोदी सपोर्टर्स को समझ में आ रहा है और ना ही मोदी विरोधियों को कि भाई ये चल क्या रहा है। ऐसे एकदम से सवर्णों की फेवरेट सरकार दलित पिछड़ों की मसीहा कैसे बन गई, आज के वीडियो में हम इसी का खुलासा करेंगे और वो फैक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे जिसके बारे में आपने अब तक किसी की भी YouTube वीडियो में नहीं सुना होगा। तो मोदी जी ये सब कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में जानना है तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले 10-12 साल से आप देख ही रहे होंगे कि देश में क्या चल रहा है। अरे हिंदुओं, एक हो जाओ, हिंदू एक रहोगे तो सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे, ये मुसलमान हमारे दुश्मन हैं, मुसलमान तो कोरोना फैला देंगे, मुसलमान मंगलसूत्र छीन लेंगे, तुम्हारी भैंसें खोल लेंगे, मुसलमान तो लव जिहाद कर देंगे। मेरी कॉलोनी में एक आंटी है, एक दिन वो बोली, बेटा कोई प्लम्बर हो तो बुलाना, एक काम करवाना है। मेरी जान पहचान का एक प्लम्बर है जावेद, मैंने उसको कॉल करके बुला लिया। आंटी बोली, अरे बेटा जावेद क्यों, उसको क्यों बुलाया, कहीं वो कुछ और ना कर दे। मैं क्या आंटी, तुमने टोंटी ठीक करने के लिए बुलाया है तो टोंटी ही ठीक करेगा ना, कुछ और क्यों करेगा, वो जावेद है, जॉनी सिंस नहीं। आंटी बोली, नहीं नहीं बेटा, वो मेरा मतलब है ये लोग लव जिहाद कर देते हैं, लव जिहाद। में क्या आंटी, तुम्हारे साथ कोई क्या ही लव करेगा और क्या ही जिहाद, तुम्हें खुद मेरे अंकल बड़े भाई की नजर से देखते हैं। तो भाई इन लोगों ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर लोगों को खूब बांटा। पूरा 2024 का इलेक्शन तो इसी नाम पर लड़ा गया, लेकिन फिर भी गाड़ी 400 पार पहुंचने की बजाय 240 पर अटक गई। इसके बाद इन लोगों का एक ड्रामा खूब चला। अरे दुनिया में मोदी ही मोदी हो रही है, दुनिया में मोदी का जलवा है, दुनिया में मोदी की धाक है, मोदी का डंका बज रहा है, डंका। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान के साथ एक छोटी सी झड़प हुई तो सभी को पता चल गया घंटा बज रहा है, घंटा। सीज फायर को लेकर तो आज तक हमारे वाले विश्व गुरु डोनाल्ड ट्रंप से ऐसे मुंह छिपाते घूम रहे हैं, ऐसे मुंह छिपाते घूम रहे हैं जैसे ससुर जी से नई दुल्हन। अरे बहू, घूंघट क्यों कर रही हो, ये तो पुरानी परंपरा है। परंपरा का कोई चक्कर नहीं है बाबूजी, मैं तो वैसे ही मुंह दिखाने लायक नहीं रही। एक भी देश हमारे साथ उस टाइम मजबूती से खड़ा नहीं हुआ, और जिस ट्रंप के भारत में मंदिर बनवाए गए, जिसको अंधभक्तों ने देवता घोषित कर दिया था, वो भी पाकिस्तान के साथ जा मिला। ये दुनिया का पहला देवता है जिसको प्रसाद हम चढ़ाते हैं और दुआ पड़ोसियों की कबूल करता है। इस तरह हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप करके अंध भक्तों की जो उम्मीदें पेट से हुई थी, उनकी भी लिंग जांच करवा के अबॉर्शन करवा दिया गया। इस बीच चीन को भी जो लाल आंखें दिखाने के बड़े बड़े जुमले फेंके गए थे, उनकी भी पोल खुल गई, क्योंकि लाल आंखों की बजाय महामानव कुछ और ही लाल करवा आए। और अब तो लाल कारपेट बिछाई जा रही है, कभी बीजेपी के ऑफिस में तो कभी आरएसएस के ऑफिस में। चाइनीज वामपंथियों का, वामपंथी पार्टी का वेलकम हो रहा है, और लगातार बीजेपी में वेलकम हो रहा है उन नेताओं का जिनको बीजेपी कुछ साल पहले तक भ्रष्टाचारी, कमीशनखोर और घोटालेबाज बोलती थी। और जमकर वेलकम हो रहा है उन नेताओं का भी जिन्हें बीजेपी परिवारवादी और वंशवादी बोलती थी। आज देश के लगभग सारे के सारे राजनीतिक परिवारों के राजा और राजकुमार बीजेपी में आ चुके हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं।
इसी तरह पाकिस्तान से ये सरकार कितनी नफरत करती है, इसका खुलासा पहलगाम हमले के बाद हुए क्रिकेट मैच से एक्सपोज हो गया। बांग्लादेशी हिंदुओं की सरकार को कितनी कद्र है, उसका खुलासा अडानी की बांग्लादेश को जारी लगातार बिजली सप्लाई और सरकार द्वारा लगातार जारी सस्ते तेल की सप्लाई से हो गया। अब लास्ट में ले देकर बचा था एक ही जुमला, हिंदू एकता का, धर्म का। तो कभी शेखों के साथ गलबहियां, कभी चर्च के भीतर प्रेयर, कहीं अपने शंकराचार्यों का अपमान, कहीं मंदिरों को तोड़ने की खबरें, कहीं घाटों को तोड़ने की कार्रवाई। इससे ये भी एक्सपोज हो गया, इन लोगों ने तो भाई धर्म और धार्मिक होने की डेफिनेशन ही बदल डाली। आज खुद को हिंदू साबित करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप संत बन जाओ, भगवा कपड़े पहनो, दिन रात धर्म का प्रचार करो, सुबह शाम भगवान का नाम लो ना। जरूरी यह है कि भगवान से पहले मोदी की पूजा करो, अपनी कथा और सत्संगों में भगवान राम और कृष्ण जी के साथ मोदी का भी गुणगान करो। आज साधु संत या कथावाचक भी उन्हीं को माना जाता है जो ऊपर बैठे भगवान की बजाय सत्ता की कुर्सी पर बैठे आदमी को अपना भगवान मानते हैं। यानी पिछले 10-12 साल में बीजेपी ने जो जो एजेंडा सेट किए थे, वक्त के साथ एक एक करके सबका भड़ंगा उठता गया। और अब सरकार क्या करे, क्योंकि जो ट्रंप का टैरिफ है और उसकी जो धमकियां हैं उसकी वजह से शेयर मार्केट खूनी डायन बनी घूम रही है, लाखों करोड़ रुपए खा चुकी है, डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गोते खाता जा रहा है, पॉल्यूशन ने लोगों का सांस लेना हराम कर दिया है, गंदे पानी ने जीना हराम कर रखा है, सड़कों की हालत लोगों की जान ले रही है, जिंदगी देने वाली दवाइयां जान की दुश्मन बनी हुई है। अब सोशल मीडिया पर ही सही, लेकिन लोग इसके बारे में बोलने लगे हैं। धर्म के नाम पर अब लोगों को और ज्यादा चुप करवाया भी नहीं जा पा रहा। और अब यह भी बहाना नहीं बनाया जा सकता कि स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, क्योंकि अब तो लगभग हर स्टेट में बीजेपी की सरकार बन चुकी है। तो फिर सरकार इन सारे इश्यूज से जनता का ध्यान कैसे भटकाए? इसीलिए ये यूजीसी बिल लाया गया है। आपको क्या लगता है कि सरकार को पता नहीं है कि इसका जो सबसे पक्का वोट बैंक है वो इस कानून के खिलाफ आंदोलन करेगा, बीजेपी का विरोध करेगा? उसे पता है, लेकिन उसे यह भी पता है कि जो लोग पहले धर्म के नाम पर बट रहे थे वो अब जाति के नाम पर भी बटेंगे, जमकर एक दूसरे का विरोध करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे को गालियां देंगे और जिन इश्यूज पर सरकार फंसती हुई नजर आ रही है उसको भूल जाएंगे। अब बेशक सवर्ण समाज पूरे देश में प्रदर्शन कर रहा हो, कस्में खा रहा हो कि वो जिंदगी में कभी बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, मोदी को वोट नहीं देंगे। भाई आपकी वोट चाहिए भी किसको? इसका तोड़ बीजेपी के पास है, ज्ञानेश कुमार आज भी है। वैसे भी ये वोट ना देने की धमकी मुसलमान पहले दे चुके हैं जब उन्हें धर्म के नाम पर टारगेट किया गया। ये धमकी किसान दे चुके हैं जब उन्होंने 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन किया। ये धमकी देश के दलित दे चुके हैं जब उनकी बेटियों के साथ उन्नाव जैसे कांड हुए। ये धमकी सरकारी कर्मचारी दे चुके हैं जब उनकी ओपीएस की मांग ठुकराई गई। ये धमकी बैंक कर्मी, एलआईसी कर्मी, रेलवे कर्मी दे चुके हैं जब उन पर प्राइवेटाइजेशन थोपा गया। क्या सरकार पर उसका कुछ असर हुआ? नहीं हुआ। क्या बीजेपी को कुछ नुकसान हुआ? नहीं हुआ। क्या बीजेपी कोई चुनाव हारी? नहीं हारी। तो इसीलिए कह रहा हूं, आप यूजीसी बिल का समर्थन कीजिए या विरोध कीजिए, लेकिन सब सभ्य तरीके से कीजिए। आपस में गाली गलौज मत कीजिए, आपस में इतना भी मत बंटिए कि समाज टुकड़े टुकड़े हो जाए। इस इशू में इतना भी मत डूबिए कि जाति के अलावा कुछ और दिखाई देना ही बंद हो जाए। याद रखिए, आपकी कोई भी जो भड़काऊ वीडियो, कोई भी भड़काऊ पोस्ट आपको सोशल मीडिया पर लाइक्स तो दे सकती है, लेकिन आपके बच्चे जिसे लाइक कर सकें ऐसी सोशल लाइफ नहीं दे पाएगी। इसी साथ वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपका इस इशू पर जो भी कहना है कहिए, यूजीसी बिल के समर्थन में लिखिए या विरोध में लिखिए, लेकिन प्लीज कोशिश कीजिए कि गाली गलौज या किसी जाति या किसी समाज को
नीचा दिखाने वाली भाषा का इस्तेमाल ना करें। वीडियो में इतना ही। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।